क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? इसी वक्त मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ। मैं उस दिन पागल हो गई थी। पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम मुझे भूल जाओगे, तब से तुम्हारी याद मुझे और सताने लगी। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे गुंडे मवालियों से, लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम इनकार मत करना। इस साल हमारे गांव के मेले में सिनेमा एक्टरों को बुलाने की सोच रहे हैं। आप लोग बताइए हमें किसे बुलाना चाहिए? शाहरुख खान को। चलो चलो, ए शांत शांत शांत। तुम लोग अगर कहो तो मैं शाहरुख खान को जानता हूँ, मैं उसे बुला सकता हूँ। 20,000 रुपए लगेंगे। 20,000 किस लिए? अरे मुंबई से यहाँ तक की फ्लाइट के लिए। आपको कौन सा वाला शाहरुख खान चाहिए ये बता दीजिए बस। ये लो 10,000 रुपए एडवांस। अरे ऐसा शाहरुख खान लाऊंगा कि आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप लोग सिर्फ ये बताइए कि शाहरुख की तरह दिखने वाला चाहिए ना? अरे हमें वही चाहिए, वही चाहिए शाहरुख खान। नमस्ते नमस्ते, भैया अंदर ही है। आइए 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 आइए। इसके मोहल्ले में सब इसको शाहरुख बोलते हैं। नमस्ते। क्या हमें बेवकूफ बना सुनो, रहा है? तुम ही लोगों ने कहा था ना शाहरुख चाहिए, तो शाहरुख खान चाहिए, तो मैंने शाहरुख खान को यहाँ ले आया। अब तुम लोग अपनी जबान से फिरोगे तो कैसे चलेगा? बोलो ना। ऐसे में हथियार निकालने वाली कौन है? बताते हैं कि असली शाहरुख कौन है। तू हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ। हाँ? अरे बाप रे, पिताजी की बाप गाड़ी। रे, हमारे पीछे ही गाड़ी आ रही है। मुंह मत दिखाना। लगता है उन्होंने हमें देख लिया। सुन, उनके आते ही पाँव छू के प्रणाम करना, ठीक है? ये लड़की तो वही है जो उस दिन शादी में दिखी थी, लेकिन ये भैया के साथ क्या कर रही है? मेरी ए बहन। सरवन, बहन को देख के घबरा गए क्या? क्यों भैया, यही है तुम्हारा अप्रैल फूल? बाइक पर घूम रहे हो? इसका मतलब पहले से जानते हो इसे? नहीं, आज पहली बार वो। प्यार होने से पहले मुझे सब बताते थे, अब कुछ नहीं बताते हो, सब पूछना पड़ता है। ठीक है, मैं माँ पिताजी से कुछ नहीं बताऊंगी। तुम कितनी अच्छी हो। तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे होंगे। मैं उनसे कल ही आकर मिलती हूँ। हाँ? देखना मैं कैसे आती हूँ। क्या बात है? मुझे आपके मालिक से मिलना तुम है। यहीं रुको, मैं पूछ के आता हूँ। भैया रुको रुको, अरे अरे कहाँ चली आ रही हो? रुको, अरे तुमको रुकने के लिए कहा था ना, यहीं रुको। हाँ? अरे बाप रे, पता नहीं अब क्या होने वाला है। आपसे मिलना चाहती थी, मैंने इसे रुकने के लिए कहा, लेकिन ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे पहले बात क्या है ये तो बताओ तुम इन्हें। मैं एक नई कंपनी से आई हूँ। सुना है कि आप सबकी परेशानी सुलझाते हैं। क्या आप एक लड़की की समस्या दूर नहीं करेंगे? बेटी अपनी समस्या तो बताओ। साबुन निकाल रही है। अरे साबुन से किसको धोएगी ये? मुझे मेरी कंपनी ने सुपर साबुन का एजेंट बनाया है। अगर आप ये साबुन खरीदेंगे तो सभी लोग खरीदेंगे। आपके कहने पर वोट डालते हैं तो साबुन तो खरीद ही सकते हैं ना? मुंगेरी, जी मालिक। साबुन खरीद लो और बाकी लोगों को भी बोलो। जी मालिक। बेटा 10 साबुन खरीद ले। ठीक है माँ। गंगा, आपने बुलाया? यहाँ क्या हो रहा है? वो बिल्ली बैठी ये है। रोज रोज बिल्ली की कहानी बंद करो। जानती हो लड़की कौन थी? पता नहीं। मुंगेरी, जाके मालिक। उस लड़की को लेके आओ। जी मालिक। श्रुति, उस लड़की को देखते तुम और तुम्हारा भाई इशारा करने लगे थे। कौन है वो लड़की? अंदर आओ। बैठो। तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? पिता मानिक राव और माँ पद्मावती। तुम्हारे पिता नहीं है ना? आप जानते हैं। तुम यहाँ आई हो, तुम्हारी माँ जानती है? जानती हैं। अगर कोई तुम्हारे प्यार को न माने तो क्या करोगी? जान से मार दूंगी। मेरा मतलब है आत्महत्या कर लूंगी। गंगा, आके अपनी बहू को ले जाओ।
जो लड़की मेरे बेटे के लिए जान देने को तैयार है वही हमारे घर की बहू बन सकती है। बहुत अच्छा प्लान किया है घर में आने का। जा बेटी, तेरे से इस घर की चिराग रोशन होगी। जुग जुग जी। ये हमारी खानदानी चूड़ियां हैं। आज के बाद तू इसे पहनना, ठीक है? भैया, चावल के व्यापारी एक सभा करने जा रहे हैं। उसमें बिरजू पांडे मुख्य अतिथि हैं। अच्छा सुनो भाई, तुम जरा बाहर जाओ। ए, चल बाहर जा। नया ड्राइवर अंदर कैसे आ गया? भैया वो खुद ही आ गया भैया। उसे हम लोग यहाँ नहीं मार सकते, लेकिन दूसरे शहर में मार सकते हैं। वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब पता करो। 1 किलो चावल का दाम 30 रुपए हो गया, लेकिन बोरों के दाम नहीं बढ़े हैं। किसान मेहनत करता है और अपने लिए वो दाम भी निर्धारित नहीं कर पा रहा है। हमने इसी के लिए इस सभा का आयोजन किया है। अब आप ही फैसला कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। मंत्री की चाल चलो। भैया, इस खेल का नाम क्या है? चेस। सेक्स? क्या रे? बहन बैठिए ना। साले गोरे लोग भी अपने खेल का नाम बहुत सोच समझ के लीजिए माँ जी। अरे 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 अरे, जो इस मुर्गी को पकड़ेगा उसको बड़ा सा इनाम दूंगी मैं। अरे अरे अरे, पकड़ो पकड़ो। ये मेरी मुर्गी, तो उस मुर्गी को पकड़ेगी? हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जो मुर्गी मुझे पसंद है वही पकड़ रहा हूँ। भैया, मालिक ऊपर ही है, मुर्गी जरा ध्यान से पकड़ना। हाँ ठीक है ठीक है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे ये लो पकड़ो, और बोलना तुम ही ने पकड़ा है। जाओ। देख लिया बेटा, मेरी बहू मुर्गी पकड़ कर लाई है। आज तो मैं तुझे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगी। जा रे बेटा, इसको काट के ले आ। भाभी क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? उनसे कहो कि मुर्गी को ना काटे, पाप लगेगा। इसके लिए रो रही हो? अगर ऐसा किया तो मुसीबत का पहाड़ टूट हे पड़ेगा। मुंगेरी, उस मुर्गी को छोड़ दो। श्रुति, आज कढ़ी बनाने के लिए बोलना। एक दिन में कुछ नहीं होगा, आज कढ़ी खा लूंगा। ठीक है पिताजी। क्यों रे? मैं तेरा अंदर इंतजार कर रहा हूँ, तू यहाँ किसका इंतजार कर रही है? अब 2 साल के बाद बॉम्बे आए हैं ना, तो मेरे सारे रिश्तेदार, माँ भाई बहन मिलने आ रहे हैं आपको। दीदी, ये पकड़ो अपनी साइकिल। हमारी आपके साइकिल? पति ने साइकिल की चेन ठीक करने के बाद घर छोड़ने को कहा था। पति? मैंने कब कहा था? अरे आप नहीं, ये दीदी के पति ने कहा था। तुम कौन हो, उनके दोस्त हो क्या? ये तो क्या बक रहा पहले बोलो है? 6 नंबर का घर यही है ना? तो आपकी साइकिल बनवाने दी हो, आपके पति है ना? तो पकड़ो अपनी साइकिल और तय कर लो कौन पति और कौन दोस्त है। उसकी कार को अच्छी तरह फॉलो करो। गांव के पास में एक लॉरी तैयार खड़ी रही। उस लॉरी को उस कार में टक्कर मारने के लिए कहो। ठीक है भाई। इस काम को पूरा कौन कर रहा है? माया ग्रुप के लोग भाई। काम ठीक से किया तो एक जिला उन्हें दे दूंगा, वो कमा लेंगे। ठीक है भाई। बोलो बेटा। कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जरूर कोई बात है। हाँ? शायद इन लोगों को मालिक के बाहर जाने के बारे में पता चल गया है। उनका जाना जरूरी है, कैंसिल नहीं हो सकता। पत्रिका में उसका नाम सबसे आगे है, जाना ही पड़ेगा। क्या बात है, मुझे तो बताओ। शायद मंत्री के कुछ लोग प्लान कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप कार से नहीं ट्रेन से जाएं। ट्रेन से जाऊं? ठीक है। हेलो। ये मंत्री जी का नंबर है। हाँ बोलो। आपको बता दूं कि बिरजू पांडे कार से नहीं ट्रेन से जा रहे हैं। हे, तुम कौन बोल रही हो? हे! पिताजी, मीटिंग खत्म होते ही रात को वहाँ से मत निकलना। सुबह निकलना, होटल में मत रहना। राइस मिल के मालिक से बात कर ली है, वहीं पे ठहरना। ठीक है। बिरजू पांडे ट्रेन से ही जा रहा है। अपने लोगों को उससे पहले चढ़ने के लिए कहना। उसके चढ़ते ही लोगों के साथ मिलकर चाकू में जहर लगाकर उसे मारने के लिए कहना। क्या हुआ सरवन? मेरा मन नहीं मान रहा। चलो हम भी ट्रेन से चलते हैं। उसके ऊपर कम से कम 20 से 25 वार होने चाहिए। ये इस राज्य का अब तक का सबसे क्रूर कत्ल होगा। हेलो। मैं भी पिताजी के साथ जा रहा हूँ, तो कल वापस आऊंगा, यही बताने के लिए फोन किया था। बोलो। बिरजू पांडे ट्रेन से नहीं कार से जा रहे हैं। मैंने झूठ कहा था। तुम कौन हो, कहाँ से बोल रही हो? हेलो हेलो। भैया, सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। पूरी गाड़ी भैया वो लोग इधर ही आ रहे हैं। आजा जल्दी जल्दी। देख वो कौन से डिब्बे में चढ़े। अंदर चल अंदर। इन्हें कैसे पता चला पिताजी ट्रेन से जा रहे हैं?
तुम आखिरी कोच से पहले कोच तक जाओ, बीच में कोई भी मिल जाए तो मुझे फोन करना। जाकर देखो बिरजू पांडे कौन से कोच में है, समझे? जाओ। ठीक है भाई। रामपुर आते ही वो पिताजी पर हमला करेंगे। तुम लोग उधर जाना, पिताजी के साथ रहना, उनके साथ ही कोच में रहना। मैंने पिताजी के लिए फोन करके कार मंगवाई, उसी कार में भेज देंगे। फोन करने को कहा ना, फोन कर। बोलो बेटा, क्या हुआ? क्या करना होगा? 2 गाड़ी भर के जल्दी लोगों को भेजो। स्टेशन आते ही हमारे लोगों के साथ मिलकर उन कमीनों की ऐसी पिटाई करेंगे कि शरीर में बस जान रह जाएगी, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने जो कहा है वही करना, ठीक है? नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। आइए, नमस्ते। आइए, इस तरफ आइए, आइए। आइए। इस गाड़ी में बैठिए। कौन सी गाड़ी में जा रहा है? मैरून कलर की कॉलेज में। अपने प्लान के मुताबिक उस गाड़ी को उड़ा दो। अच्छा ठीक है भाई। भाई। ये फोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा चलो। ए, वो तो कब का गाड़ी से उतर गया। तुम लोग सब उसका जल्दी से पीछा करो। कौन है रे ये? वही है भाई। गाड़ी 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं तैयार हूँ। गाड़ी आ गई है, उड़ा दो। ठीक है। अच्छा बिस्किट है। ओके ओके। तू सोचता है तू ही दूसरों से फोन पर बात कर सकता है? हमने तेरे बाप को गांव के पास लॉरी से मरवा दिया। बिखरा पड़ा होगा, जाकर बटोर ले। उसे दफनाने के बाद अपनी माँ और बहन के साथ आकर मेरे चरण स्पर्श करना। आजा। क्या हो गया? क्या हो गया? खड़े खड़े मुंह क्या देखा? जल्दी फोन कर। तुम लोग चलो। भैया हम लोग हाईवे पे हैं, आप जल्दी से आ जाइए भैया। पिताजी, पुलिस को फोन किया? जल्दी चलाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जल्दी एम्बुलेंस भेजो, जल्दी। साइड हो, साइड हो। ए, जगह दो, जल्दी नीचे हटो। रास्ता छोड़िए। देखिए हमें देखने दीजिए। हटिए। पुलिस को देखने दो। प्लीज रास्ता छोड़िए। पिताजी, बेटा, ये लोग बेचारे अपने गांव जा रहे थे, लॉरी वाला उड़ा करके चला गया। लगता उसने पी रखी थी, एक्सीडेंट करके भाग गया। वो उनको मारने नहीं, आपको मारने आए थे। हाँ हाँ।